गाइज मैं राजेश कुमार एक बार फिर से मैं आप सबों का यूट्यूबर जंक्शन पे स्वागत करता हूं। गाइज आज का यह टॉपिक बहुत ही जबरदस्त और इम्पोर्टेंट है और आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। यदि आप अपने कंटेंट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जनरेट करवाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और यदि आप अपने कंटेंट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू नहीं जनरेट करवाते हैं तो भी ये वीडियो जो है कि आपके लिए बेहद यूजफुल होने वाला है, क्योंकि मैं आज आप लोगों को YouTube के AI जनरेटेड कंटेंट के लिए क्या कम्युनिटी गाइडलाइंस है, कहां पे आपको YouTube को इंफॉर्मेशन देना है और किस कंटेंट के लिए आपको YouTube को इंफॉर्मेशन नहीं देना है, आज इसके विषय में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो इसलिए आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते रहिएगा। कुछ भी चीजें जो आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई क्वेरी हो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एआई कंटेंट से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए इसी चैनल पे लेके आते रहता हूं। तो चलिए मैं आपको लेकर के चलता हूं ऑफिशियल कंटेंट डॉक्यूमेंटेशन पे। गाइज मैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे आ चुका हूं। वैसे तो ये जो मैंने पीडीएफ आप लोगों के सामने ओपन किया है, ये पीडीएफ जो है कि हमारा मतलब ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से ही मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया है, ताकि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझा सकूं। ये जो भी कंटेंट मैं आपको अभी बता रहा हूं इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका कंप्लीट यूट्यूब के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो है कि चीजें होंगी, आप उसमें जाकर के ऑलरेडी पढ़ सकते हैं। वैसे मैं चीजों को बारी बारी से समझा रहा हूं, आप चीजों को समझिए। जैसा कि आपको पता होगा डिक्लेरेशन के बारे में। जी हाँ दोस्त, डिक्लेरेशन एक ऐसा वर्ड है जो बहुत सारे वीडियो क्रिएटर्स जो है कि अपने स्टार्टिंग के वीडियो में यूज करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि बहुत कुछ दिन पहले मतलब जो है कि जितने भी प्रमोशनल एक्टिविटी ऐप को लेकर के था, गेमिंग ऐप को लेकर के था, अर्निंग ऐप को लेकर के था, उस पे YouTube का बराबर स्ट्राइक आ रहा था। और वहां पे जो है कि लोग फिर भी उसका प्रमोशनल एक्टिविटी एंड प्रमोशनल वीडियो बना रहे थे, क्योंकि उसको एक डिस्क्लेमर जो है कि ऐड करने की रिक्वायरमेंट होती थी। तो मतलब इस डिस्क्लेमर से YouTube के एल्गोरिदम को और YouTube को ये बताना होता है कि आपका जो कंटेंट है वो किसके ऊपर है। तो गाइज मैं आज आप लोगों को ये दो चीजें बताने वाला हूं, जहां पे आपको जो है कि एज अ क्रिएटर किसको जानकारी देना है, मतलब YouTube को जानकारी क्या देना है, किस सब्जेक्ट में, और किस सब्जेक्ट में जो है कि आपको जानकारी YouTube को नहीं देना है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। गाइज सबसे पहले तो आपको उस चीज के लिए जानकारी YouTube को नहीं देना है जिसमें जो कंटेंट जो है कि असल ना हो। ठीक है, उसमें भी असल कंटेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू भी जनरेट होता है कंटेंट। तो आपको तो एक चीज ये मान के चलना है कि यदि आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कोई भी कंटेंट अगर आपने जनरेट किया है, चाहे वो विजुअल्स हो, वॉइस हो, तो आपको जो है कि इसमें इंफॉर्मेशन देना है। अब बात आती है कि आप इसका इंफॉर्मेशन यूट्यूब को देंगे कैसे। एक्चुअल में गाइज मैं आपको ये बता दूं कि आप यूट्यूब को इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, आप देखने वाले व्यूअर्स को इंफॉर्मेशन देते हैं। वो आप कैसे इंफॉर्मेशन देते हैं, जब आप अपना YouTube पे वीडियो अपलोड कर रहे होते हैं तो आपको वहां पे अल्टर्ड कंटेंट का इंफॉर्मेशन मांगता है। यदि आपका ओरिजिनल कंटेंट है, आपने खुद से अपना कंटेंट क्रिएट किया है, राइट, और उसके कंटेंट के क्रिएशन में यदि आपने कुछ थोड़ा बहुत जो है कि उसमें कलर एडजस्टमेंट आपने किया है, स्पेशल इफेक्ट्स एंड फिल्टर्स का यूज आपने किया है, अगर आपने बैकग्राउंड को ब्लर किया है, यदि आपने वीडियो प्रोडक्शन में मदद करने वाली सुविधाओं का इस्तेमाल किया है, जैसे जनरेटिव एआई टूल के जरिए वीडियो के बारे में आपने जानकारी देने की कोशिश की है, स्क्रिप्ट आपने लिखवाया है, यदि आपने थंबनेल एआई के थ्रू आपने जनरेट किया है, टाइटल या इंफोग्राफिक तैयार किया है, तो इसके बारे में जो है कि आपको अल्टर्ड कंटेंट को जो है कि यस नहीं करना है, मतलब आपको इसमें इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे कंटेंट जिसका आपने कैप्शन तैयार किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही अगर आपने तैयार किया है, तो उस केस में भी आपको जो है
कि मतलब इंफॉर्मेशन देना जरूरी नहीं है अल्टर्ड कंटेंट के बारे में। वीडियो का कॉन्ट्रास्ट अगर आपने एडजस्ट किया है, सपोज कीजिए आपका कोई ओरिजिनल वीडियो है और उसमें अगर आपने उसके कॉन्ट्रास्ट को एडजस्ट किया है और उसके क्वालिटी को इनहांस करने के लिए यदि आपने किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स का आपने हेल्प लिया है जिससे कि आपके वॉइस का, आपके कंटेंट की क्वालिटी जो है कि वो बढ़ सके, तो उसमें भी आपको जो है कि किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन जो है कि YouTube को नहीं देना है। मतलब इसमें कोई डिक्लेरेशन आपको नहीं देना है। अल्टर्ड कंटेंट जो उसमें होगा, उस अल्टर्ड कंटेंट में आपको जो है कि यस नहीं करना है, आप वहां पे नो भी करेंगे तो चलेगा। जैसे कि बहुत ऐसे क्रिएटर्स हैं जो अपने वॉइस का वॉइस ओवर करने के लिए उस वॉइस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू इनहांस करते हैं, मतलब वॉइस की क्वालिटी को और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं और बाद में वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर मैं इसे अपलोड करूं तो इसमें जो है कि मुझे अल्टर्ड कंटेंट में क्या रखना है, मतलब हमारा जो डिक्लेरेशन है यूट्यूब को वो यस करना है या नो करना है। तो मैं आपको ये बता दूं कि यदि आपके खुद का वॉइस है और आपने एआई के हेल्प से अगर आप उस वॉइस को इनहांस करते हैं, उस वॉइस की क्वालिटी को अगर आप बढ़ाते हैं, तो उस केस में अल्टर्ड कंटेंट आपको नो करना है, यस करने की जरूरत इसमें आपको नहीं होगी। ठीक है। इसके बाद कंटेंट बनाने का आइडिया, यदि आप कंटेंट बनाने के आइडिया के बारे में किसी को बता रहे हैं और उसमें भी अगर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का थोड़ा बहुत आपने हेल्प लिया है, तो उस केस में भी आपको जो है कि मतलब अल्टर्ड कंटेंट को यस करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। जैसा कि आपने हमारे वीडियो पे देखा होगा कि मैंने बहुत ऐसे वीडियो में आप लोगों के लिए कंटेंट आइडिया और चैनल आइडिया जो है कि बताते रहता हूं, तो उस केस में मैं अल्टर्ड कंटेंट को नो करता हूं। राइट। इसके बाद यदि आपने अपने खुद के आवाज का वॉइस ओवर किया है, ये ध्यान रहे, क्योंकि यहां पे आप देख रहे होंगे कि वॉइस ओवर के लिए किसी के आवाज का अगर आप यूज कर रहे हैं, किसी दूसरे के आवाज का अगर आप यूज कर रहे हैं और उसकी क्लोनिंग कर रहे हैं, तो उस केस में आपको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। वैसे तो यहाँ पे पॉइंट जो है ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे पॉइंट ये होगा कि वॉइस ओवर अगर आप खुद के वॉइस का करते हैं, खुद के वॉइस का वॉइस ओवर करते हैं या आप खुद के वॉइस की क्लोनिंग करते हैं, तो उस केस में भी आपको अल्टर्ड कंटेंट को जो है कि आपको नो ही करना है, यस करने की रिक्वायरमेंट यहां पे नहीं होगी। साथ के साथ वीडियो गेम का अगर गेम प्ले फुटेज आप चलाते हैं यूट्यूब चैनल पे, तो उस केस में भी आपको इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ये तो ऐसे कंटेंट है जहां पे आपको इंफॉर्मेशन नहीं देना है। राइट। यदि आपको कोई ऐसा पॉइंट जो समझ में नहीं आया है, तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर दीजिए, थोड़ा सा पॉज कर दीजिए और प्रॉपर तरीके से चीजों को समझिए कि मैं क्या बताया हूं। ओके। अब मैं आपको ऐसे कंटेंट के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें आपको बिल्कुल जानकारी देनी है YouTube को। एक्चुअल में YouTube को इंफॉर्मेशन देने का मतलब यह है कि आपने किसी भी टाइप के सिंथेटिक कंटेंट अगर आपने क्रिएट किया है, तो वो जो है कि आपके व्यूअर्स को पता होना चाहिए कि जो चीज उसे दिख रहा है, जो चीज वो सुन रहे हैं, वो व्यूअर्स जो है कि उसको ये पता चल सके कि ये ओरिजिनल कंटेंट नहीं है, ये एआई जनरेटेड कंटेंट है। तो मतलब इसके लिए आपको YouTube के डिक्लेरेशन का यूज करना पड़ेगा और उसके लिए अल्टर्ड कंटेंट जो है कि YouTube ऑलरेडी अपने अपलोडिंग के टाइम में एक ऑप्शन दे करके रखता है। और ये जो अभी मैं आपको बता रहा हूं, इन सभी केसेस में आपको अल्टर्ड कंटेंट में यस करना है। यदि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू संगीत यानी कोई भी म्यूजिक जनरेट करते हैं और उस म्यूजिक को आप कहीं पे यूज करते हैं, तो वहां पे आपको जो है कि मतलब यस करना जरूरी है। मतलब कि मतलब एक तो होता है कि अगर आपने हॉरर म्यूजिक को कहीं पे यूज किया है एज अ बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड म्यूजिक में आपको जो है कि डिक्लेरेशन देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत ऐसे टूल है जहां से आप जो है कि पूरा का पूरा जो है कि पूरा गाना, पूरे सॉन्ग को आप जनरेट करते हैं, तो उस केस में आपको अल्टर्ड कंटेंट में यस करना है। इसके बाद वॉइस ओवर अगर आप कर रहे हैं या डबिंग के लिए किसी दूसरे व्यक्ति का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सपोज कीजिए कि आजकल जो है कि अमिताभ बच्चन हैं, अगर आप उनके वॉइस को क्लोन करना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली उसके वॉइस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू क्लोन कर सकते हैं। तो उस केस में आपको जो है कि यहां पे डिक्लेरेशन में यस करना जरूरी है,
ताकि कंटेंट देखने वाले को ये पता चले कि अमिताभ बच्चन का जो फेस है वो फेस तो अमिताभ बच्चन का है, लेकिन वो खुद बोल नहीं रहा है। ठीक है, तो ऐसा इंफॉर्मेशन देना बहुत ही जरूरी है। ये गाइज मैंने एक चीज आपको ऊपर में बताया था, यही बात कि वॉइस ओवर के लिए किसी भी आवाज में आपको नो करना है, राइट। यहां पे मैंने ये चीज बताया था कि अगर वो आपके खुद का आवाज हो, तो खुद के आवाज के वॉइस का अगर आप क्लोनिंग कर रहे हैं या वॉइस ओवर कर रहे हैं तो उस केस में आपको इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। लेकिन किस चीज में इंफॉर्मेशन की जरूरत है? यदि आप वॉइस ओवर या डीबगिंग किसी दूसरे व्यक्ति की आवाज का कर रहे हैं तो उस केस में आपको इंफॉर्मेशन देना जरूरी है, आपको इन्फॉर्म करना है, अल्टर्ड कंटेंट को आपको यस करना है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूं तो कह रहा है कि एआई से किसी असल जगह का फुटेज जनरेट करना, जैसे यात्रा से जुड़े किसी वीडियो का प्रमोशन करने के लिए, राइट। तो आपको जो है कि गाइज इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अगर किसी प्लेस के फुटेज को आप जनरेट करते हैं, किसी पर्सन के आप अगर पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं या उसके फुटेज को डेवलप करते हैं, तो आपको यहां पे जो है कि अल्टर्ड कंटेंट को यस करना है, ये बिल्कुल ध्यान रहे। मैंने बहुत ऐसे YouTube चैनल्स को मैंने चेक किया है जहां पे अल्टर्ड कंटेंट को नो किया हुआ है और वो बनाते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंटेंट को है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान देना है और सारे चीजों को आपको एकदम बिल्कुल संभल के काम करना है, अदरवाइज आपका पूरा मेहनत जो है कि वो बेकार चला जाएगा और आपको जो है कि स्ट्राइक आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं टॉपिक पे बात करता हूं तो यहां पे एआई की मदद से ऐसा वीडियो जनरेट करना जिसमें दो पेशेवर टेनिस खिलाड़ियों के बीच मैच को इस तरह दिखाया गया हो कि वह असली लगे। ठीक है, मतलब कि जैसा कि आपको पता होगा कि आप जो है कि मतलब किसी भी गेम को आप जो है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हेल्प से तैयार कर सकते हैं। किसी भी क्रिकेट को अगर आप क्रिकेट के प्लेयर्स को आप चाहते हैं कि उसको जो है कि हमने गेम तैयार करना है, तो आप किसी भी प्लेयर के फेस को यूज करके आप जो है कि मतलब उसको गेम में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी ऐसे टाइप के गेम को बता रहे हैं, ऐसे भी खेल को बता रहे हैं जिसमें आपको जो है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपने यूज किया हो, तो उसमें भी आपको इंफॉर्मेशन देना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद कह रहा है कि किसी व्यक्ति को कोई ऐसी सलाह देते हुए दिखाना जो उसने असली में दी नहीं है। मतलब कि अगर सपोज कीजिए कि मैं कोई एडवाइस दे रहा हूं और मेरा आपने क्लोनिंग कर लिया, मेरे फेस का आपने जो है कि मतलब एआई जनरेटेड आपने मतलब क्लोन बना लिया और मुझसे आपने कुछ कहवा रहे हैं, तो उस केस में आपको एआई को बताना है, मतलब सॉरी यूट्यूब को बताना है कि ये वीडियो जो है कि वो अल्टर्ड कंटेंट है। ठीक है, तो इसी तरह से किसी ऑडियो में डिजिटल तरीके से बदलाव करके उसे इस तरह पेश करना जिससे यह लगे कि लाइव परफॉर्मेंस के दौरान किसी लोकप्रिय गायक का सुर बिगड़ गया हो। ठीक है, तो इस केस में भी आपको जो है कि अल्टर्ड कंटेंट को यस करना है। ठीक है, मतलब कहीं पे भी अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हेल्प से कंटेंट तैयार करते हैं, हॉस्पिटल के मतलब जो है कि कर्मचारी या हेल्थ रिलेटेड टॉपिक अगर आप बना रहे हैं, कोई डॉक्टर का अगर आप जो है कि इमेज तैयार कर रहे हैं, फुटेज तैयार कर रहे हैं, किसी पुलिस का अगर आप कर रहे हैं, किसी पॉलिटिशियन के टाइप का अगर आप कर रहे हैं, कंटेंट तैयार कर रहे हैं, तो इन सभी में आपको जो है कि अल्टर्ड कंटेंट को यस करना है यदि आप ओरिजिनल फुटेज को यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान देना है। ठीक है, तो ये टोटल चीजें जो चीज मैंने आपको बताया हूं, ये सभी चीजें जो है कि मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आप इन सारी चीजों को बारी बारी से पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसमें मिस्टेक करेंगे, स्टार्टिंग में मिस्टेक करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अलावा और भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंटेंट के ऊपर बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशंस हैं। यदि आप चाहते हैं कि इसको और बेहतर तरीके से समझें तो आप मुझे कमेंट में यस करके जरूर बताइएगा। मैं आप लोगों के लिए इससे और बेहतर तरीके से जो है कि कंटेंट लेकर के आऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि क्या ऐसा चीज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंटेंट के ऊपर लागू होता है यूट्यूब का गाइडलाइंस। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं गाइस कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए बिल्कुल हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है, देख रहे हैं मैंने सभी चीजों को बारी बारी से आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, जिसको ये पीडीएफ चाहिए
तो वो मुझे जो है कि अपने हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे। मैं इंस्टाग्राम पे जो है कि ये फाइल जो है कि मैं सेंड कर दूंगा, राइट। या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे चले जाएंगे, वहां पे भी मैं इसको शेयर कर दूंगा। साथ के साथ इसका जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी तरीके से आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो गाइज आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए तरीके नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।